हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग रैशनल नंबर्स क्लास 8 कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 7 तक पहुंच गए। ये लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर होगा इस लेक्चर सीरीज का। यहां तक कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा। बाकी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सब का प्रैक्टिस सेशंस सेपरेटली आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा जब आपको आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा बुक्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वेरियस बुक्स का। ये 3 बुक्स हम लोग कवर करेंगे इस चैनल में। पहले ये 3 बुक जब हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सारा ओवर हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे कि कोई और बुक कवर करना है कि नहीं, लेकिन इतना तो आपको इस चैनल पे मिल ही जाएगा। अब डिवीजन आज हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले बता देता हूं कि हमारा कोचिंग सेंटर बोकारो स्टील सिटी में है। तो जो लोग भी बोकारो स्टील सिटी या उसके आसपास रहते हैं, जो कोचिंग सेंटर पहुंच सकते हैं, वो हमसे ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ सकते हैं, कोचिंग में भी पढ़ सकते हैं। और जो आपको एड्रेस है, जब आप सर्च कीजिएगा कि टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी गूगल मैप्स में, तो आपको यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा। तो चलिए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हुए डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर का बात करते हैं। डिवीजन जो हम लोग को करना होता है उसका प्रोसेस पहले देखते हैं। देखिए, जब नंबर्स को डिवाइड करना है तो आपके सामने 2 नंबर होगा। एक जिसको डिवाइड करना होगा, मतलब डिविडेंड, डिवाइड साइन से पहले जो लगा रहेगा उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, मतलब ये डिविडेंड है। और जिससे डिवाइड करना होगा, मतलब डिवाइजर। डिवाइड साइन के आगे राइट साइड में डिवाइजर होता है, लेफ्ट साइड में डिविडेंड होता है। आपको क्या करना है, आपको ये सेम चीज ऐसे ही लिख देना है। पहला वाला डिविडेंड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो वैसे ही लिख देना है। ये डिवाइड का साइन को आप मल्टीप्लाई बनाइएगा, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई बनाइएगा, एक काम आपको करना है, वो है डिवाइजर को पलट देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना है। याद रखिए, डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई बनाइएगा, उसी स्टेप में आपको इस नंबर को भी पलट देना है। डिवाइजर वाले नंबर को, राइट साइड वाले नंबर को पलट देना है। लेफ्ट को कुछ नहीं करना है, डिवाइजर को पलटना है, ध्यान रखिएगा। और साइन वही रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं है। तो ये बन गया 9/5। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो सारा लेक्चर्स देख के आइए, आपको अच्छे समझ में आएगा। 9 और 9 कटा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 4 5 नहीं कट रहा, 1 4 नहीं कट रहा, 1 5 नहीं कट रहा है। तो अब सारा साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 जा 4, 1 5 जा 5। ठीक है, आंसर हो गया। इसको भी देख लेते हैं। यहां पे मिक्स फ्रैक्शन है, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को हटाइए, काम नहीं होगा, इम्प्रॉपर बनाइए। 7 2 जा 14 प्लस 3 हो गया 17/7। यहां डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड लगा दीजिए, ये -4 है। अब करना क्या है, डिविडेंड तो सेम ही रहता है 17/7, डिवाइड बन जाता है इनटू, डिवाइजर उल्टा हो जाता है, तो माइनस ही रहेगा, 4 बन जाएगा 1/4। 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4 ना। देखिए 4 को हम ऐसे 4/1 लिख सकते हैं ना, पलटेंगे तो 1/4 बन जाएगा। तो इसीलिए ये बन गया 1/4। अब कुछ कट रहा है, 17 7 किसी टेबल में नहीं आता, 17 4 किसी टेबल में नहीं आता, 7 1 किसी टेबल में नहीं आता, 1 4 किसी टेबल में नहीं आता।
वन का टेबल को नहीं देखा जाता है, बाकी उसके अलावा कोई आना चाहिए। तो साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई तो कट नहीं रहा है। प्लस माइनस माइनस 17 इंटू 1 17, 7 4 28। ये फाइनल डिवाइड का आंसर निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, इसको भी देखिए। डिविडेंड तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई बना बस इसको पलट देना है। 12/7, 5 6 नहीं कट रहा है, 12 7 नहीं कट रहा है, 6 12 कट रहा है। 6 1 6, 6 2 12, सेम टेबल में आना चाहिए। तो 6 के टेबल में दोनों आता है, 6 1 6, 6 2 12, और 5 7 नहीं कट रहा है। अब साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 5 2 10, और नीचे 1 इंटू 7 हो गया 7। फाइनल आंसर। तीनों का सॉल्यूशन देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, रिपीट करके देखिए। स्टेप यही होता है, डिवीजन ऐसे ही किया जाता है। अच्छे से दिमाग लगा के देखिएगा, खुद से बनाइएगा, तब बेहतर समझ में आएगा। तो डिवीजन कैसे करना है ये देखने के बाद अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन लिया है मैंने जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बेस्ड है। तो चलिए देख लेते हैं उसको कैसे बनाना है। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर को ओवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कहता है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -7/12 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज 5/14। कौन सा नंबर से -7/12 को मल्टीप्लाई किया जाए ताकि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट जो है 5/14 आ जाए। तो भाई नंबर निकालना है ना। हम लोग पहले भी इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं ऐड सब्ट्रैक्ट में। हम लोग बोलेंगे लेट द नंबर बी एक्स, है ना, बी एक्स, एक्स लेते हैं। अब बोल रहा है उस रैशनल नंबर को -7/12 से मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर लाना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है x को जब हम मल्टीप्लाई किए -7/12 से तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5/14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करना तो कोई बड़ा बात नहीं, x को अकेले छोड़ दीजिए। x को अकेले छोड़ेंगे तो यहां इसको हटाना पड़ेगा, इस तरफ ले जाना पड़ेगा, और ये क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, है ना, डिवाइड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई को डिवाइड बनाना है, इस तरह से मत सोचिए, ऐसे सोचिए कि 7 है मल्टीप्लाई में और 12 है नीचे, नीचे डिवाइड होता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है। 7 है मल्टीप्लाई में और 12 है डिवाइड में, तो 12 को डिवाइड से हटा के इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 7 को मल्टीप्लाई से हटा के इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, 12 ऊपर चला गया और -7 नीचे आ गया, है ना। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, और x अपना यही रह गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 14 नहीं कटेगा, 12 7 नहीं कटेगा, 5 7 नहीं कटेगा, लेकिन 12 और 14 2 के टेबल में कटेगा। 2 6 12, 2 7 14। तो अब तो और कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई करते हैं सामने सामने, 5 6 30 और 7 7 49, और प्लस माइनस माइनस होगा इधर। ये मेरा x का वैल्यू हो गया। मतलब फाइनल आंसर जो रिक्वायर्ड नंबर है जिससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो है -30/49। तो आंसर जो है 5/14 आ जाएगा। लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू -30/14। ठीक है, होपफुली क्लियर हुआ होगा। ये फ्रेम कर लिए एक बार, तो सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है। क्लास 6 से ही आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। फिर भी अगर इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है तो इसी चैनल पे आपको लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर मिलेगा क्लास 8 का, उसमें आपको डिटेल में इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे, उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -3 बी डिवाइडेड टू गेट इतना। सेम ही है ना, बस यहाँ मल्टीप्लाइड था यहाँ डिवाइडेड। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम -3 को डिवाइड करें तो -9/12 मिल जाए। तो चलिए पहले तो उस नंबर को x लेते हैं। लेट, ये सेकंड आंसर है ना, लेट द नंबर बी x। अब बोल रहा है -3 को उससे डिवाइड करना है तो -9/12 आएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -3 को डिवाइड करना है x से, उस नंबर से जो हमको निकालना है, तो मेरा आंसर आएगा -9/12। यही बोल रहा है। अब जब डिवाइडेड बाई x रहता है तो आप ऐसे मत लिखिए, इसको बाई लगा के लिखा कीजिए, थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, आसान पड़ेगा सॉल्व करने में भी और अच्छा दिखेगा भी। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले बना चुके हैं। क्या करिएगा, x को हमेशा ऊपर रखना है, नीचे कभी नहीं होना चाहिए। x उठा के हम ऊपर ले गए, ऊपर आ गया। अब ये -9 यहां ऊपर है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो यहां नीचे आ जाएगा। -3 तो पहले से यहां पे, -9 नीचे आ गया, 12 नीचे है तो घूम के ऊपर चला जाएगा, है ना। ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, x ऊपर चला गया, x यहां पे अकेला रह गया और सारा नंबर्स एक तरफ आ गया। ध्यान दीजिए -3 पहले से था, x को हम हटा के ऊपर कर दिए, x कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। और ये जो 12 नीचे था इसको ऊपर कर दिए, डिवाइड से मल्टीप्लाई, और -9 जो मल्टीप्लाई में था उसको मल्टीप्लाई से डिवाइड नीचे कर दिया। अब x इक्वल टू कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 3 1 बार में, ये 3 बार में, फिर ये 3 1 बार में, ये 4 बार में, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1 4 जा 4, और नीचे 1 आ गया तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो +4 अपना आंसर हो गया। तो +4 मतलब क्या, 4 ही हुआ, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। ध्यान से सुनिएगा और ये इक्वेशन कैसे बन रहा है इस पे ध्यान रखिएगा। इक्वेशन सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे, जिनको फिर भी दिक्कत है वो यहां से देखिए और सीखिए कि कैसे किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड इतना बाय देयर डिफरेंस। मतलब बोल रहा है इन दोनों का सम को इन्हीं दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करिए। तो पहले तो सम और डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, तब ना डिवाइड कर पाएंगे। तो लिखते हैं सम ऑफ नंबर्स कितना हुआ, दोनों को ऐड करना है, तो -13/8 प्लस 5/12। ऐड करने के लिए एलसीएम निकालें, 24 आया, 8 से 24, 33 39, 12 to 24, 5 to 10 हो गया, ये आया -29/24। ये सम आया, सम निकाल लिए। अब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़ा नंबर आगे लिखिएगा, छोटा नंबर पीछे लिखिएगा, बीच में माइनस का साइन लगाइएगा ताकि माइनस हो आराम से, डिफरेंस आपका पॉजिटिव में आए। अगर उल्टा लिख दीजिएगा तो डिफरेंस नेगेटिव में आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आंसर में। तो डिफरेंस में पहले तो चुन लीजिए दोनों में से बड़ा कौन है। ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो ऑब्वियस बात है यही बड़ा होगा, तो इसको पहले लिखेंगे, उसको बाद में लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स कितना आ रहा है, पहले हम लिखिए 5/12 लिख दिए, फिर -13/8 लिख दिए, फिर प्लस नहीं, डिफरेंस है ना, माइनस का साइन लगा दिए। अब सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 5/12 प्लस 13/8 हो गया। एलसीएम निकाले, 24 हो गया, 12 to 24, 5 to 10 हो गया, 8 से 24, 30 से 39 हो गया, ऐड किए 49 हो गया, 49/24,
ये आया डिफरेंस, सम आया है ये, डिफरेंस आया है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सम तो छोटा हो गया, ये तो माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, तो गलत है क्या? नहीं, वो कुछ भी आ सकता है, आपको उससे टेंशन नहीं लेना है। आप बस कैलकुलेशन अच्छे से कीजिए, जो भी आया है वही आपका आंसर होगा। तो सम आ गया, डिफरेंस आ गया। बोल रहा है सम को डिफरेंस से डिवाइड कीजिए, तो सम को डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। देयरफॉर सम कितना है, -29/24, और सॉरी डिवाइड करना है ना, डिफरेंस कितना है 49/24, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा, डिविडेंड को तो वैसे ही लिख देंगे, डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, और डिवाइजर को मतलब जो राइट साइड में उसको पलट देंगे। 24/49, 24 कट गया 1 बार में, 29/49 नहीं कटेगा, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस 29 × 1 29, और 1 × 49 हो गया 49, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, सम निकाले, फिर डिफरेंस निकाले, फिर सम को डिफरेंस से डिवाइड करें, यही था, और फाइनल आंसर अपना निकल के आ गया। कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, वो गलती नहीं होना चाहिए। बाकी वर्ड प्रॉब्लम हो या इस तरह का क्वेश्चंस हो, अगर आपकी इंग्लिश की समझ अच्छी है, आप क्वेश्चंस को समझ पाते हैं, तो आप एक इक्वेशन तैयार कर ही लीजिएगा, उसका फॉर्मेट बना ही लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन के साथ लेक्चर 7 ओवर होता है, इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट ओवर होता है। वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपको दूसरे लेक्चर्स में आर.डी. शर्मा आर.एस.वाई का सॉल्यूशन वाला लेक्चर में मिल जाएगा, वहां से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट यहां पे ओवर। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में एक नए चैप्टर के साथ और कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।